बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों, आज का ये पैगाम हकीकतन हुकूकुल इबाद व हुकूकुल्लाह व सुन्नत रसूल पर शामिल है। कुछ इसमें बातें हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ भी आएंगी, लेकिन सारी बातें शरीयत इस्लाम के ताल्लुक़ से और हमारे नफ़े के लिए हैं। कई रोज़ से मैं हॉस्पिटल में हूँ मरीज़ के साथ, तो इस वक्त मेरे जहन में मरीज़ की इयादत के ताल्लुक़ से चंद बातें आई हैं कि मरीज़ की इयादत कैसे करें, मरीज़ की इयादत के आदाब क्या हैं, मरीज़ से मिलने के लिए जाएं तो हमें उस वक्त किन किन बातों का लिहाज रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये उसूल और ज़वाबित हैं जो मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा मरीज़ की इयादत की नीयत करता है और फिर उसकी इयादत के लिए जाता है, तो गोया के वो जन्नत के बागात में सैर व तफरीह के लिए निकला। तशबीह दी, यानी उसने अपनी जन्नत का रास्ता बना लिया। दूसरी हदीस में अल्फाज हैं कि मरीज की इयादत गोया के वो है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की इयादत की। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को बुलाएंगे और यूं कहेंगे कि तूने मेरी इयादत नहीं की, मैं बीमार हुआ, तू मुझे देखने के लिए नहीं आया। तो बंदा ये कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो बीमारियों से पाक है, हर ऐब से पाक है, तू बीमार कहाँ हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे कि मेरा एक बंदा, बात बड़ी अहम, मेरा एक बंदा, उस बंदे में जिक्र अल्लाह ने यह नहीं किया कि मोमिन बंदा या नबी का उम्मती या ईमान वाला मोमिन, मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, काफिर या शिया सुन्नी, किसी का भी जिक्र इस तौर पर नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरा एक बंदा। अब उस बंदे में चाहे वो गुनहगार हो, फासिक हो, फाजिर हो, चोर हो, जानी हो, शराबी हो, या कितना बड़ा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हाजी नमाजी हो, कोई भी है, अल्लाह ने कहा मेरा एक बंदा बीमार हुआ, तो इयादत के लिए नहीं गया, गोया कि तूने मेरी इयादत नहीं की। अगर तू उस बंदे की इयादत के लिए जाता तो फिर मैं तेरी मगफिरत के, बख्शिश के सामान मुहैया कर देता। तो ये हदीस के चंद अल्फाज जो मैंने आपके सामने जिक्र किए, हदीस का मफहूम तो ये हमें बताता है कि हम मरीज की इयादत के लिए हर हाल में जाएं और उसमें हमारी नीयत ये हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये इबादत कर रहा हूँ। ये एक इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। इसके कुछ आदाब हैं, कुछ उसूल हैं कि जब बंदा मरीज की इयादत की नीयत करे तो चाहिए कि वो वुज़ू करे। अब इसमें इश्काल ये होता है कि क्या हम नमाज के लिए जा रहे हैं, क्या हम दीनी उमूर के लिए? बज़ाहिर तो एक दुनियावी मामला नजर आता है, एक रस्म नजर आती है, बीमार की इयादत करना इबादत तो नजर आती नहीं, लेकिन हकीकतन ये इबादत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसूल था कि मरीज की इयादत के लिए निकलते थे, मरीज की इयादत के लिए जाते थे। हत्ता के बाज ऐसे सहाबी हैं जिनकी इयादत मेरे आका ने उनकी खबर सुनते ही चप्पल जूते भी नहीं पहने फौरन खड़े हो गए और सहाबा को लेकर पहुंचे हैं और उनकी इयादत की है।
तो इयादत का मामूल बना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया। तो इसका एक उसूल यह है कि हम वज़ू बनाएं और जहन में ये नीयत हो कि मेरे मौला दुनियावी गर्ज नहीं है, मैं तुझको राजी करने के लिए तेरी इबादत को पूरा करने के लिए निकल रहा हूँ। बज़ाहिर तो ये हक़्क़ुल इबाद है, बंदों का हक, लेकिन असलन ये हुकूकुल्लाह है, ये अल्लाह का हक भी अदा करना है। तो हम वज़ू बनाकर जाएं और कोई गर्ज ना हो, कोई दुनियावी मफाद ना हो, कोई दुनियावी मकसद ना हो, ये जहन में ना हो कि अगर हम इयादत के लिए ना गए तो फला रिश्तेदार महल्ले वाले ये कहेंगे कि तेरा कोई जानकार था, तूने इयादत नहीं की, तेरा पड़ोसी था, तेरा रिश्तेदार था, भाई था, बाप था, बहन थी, जो भी था, कि तूने इयादत नहीं की। तो ये जहन में ना हो, दुनियावी गर्ज जहन में ना हो कि कोई मुझे ये कहे या वो कहे, सिर्फ मकसद ये हो कि मैं अपने रब की रजा के लिए जा रहा हूं। बाज हजरात इस डर से जाते हैं कि मैं मरीज के सामने जाऊंगा, मरीज मुझे देखेगा और फिर वो मुझे देखकर ये ख्याल करेगा हाँ फला जगह से भी मुझे देखने वाले आए। तो ये गर्ज बिल्कुल ना हो। बाज हजरात किसी लालच में जाते हैं, कोई उनसे मामला होता है, कारोबारी मामला हो या घरेलू कोई मामला हो, सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे कारोबार को बढ़ाएगा या मेरे जो मामलात हैं दुनियावी गर्ज हैं उनसे मुझे तरक्की होगी। बज़ाहिर कोई मालिक बीमार हो गया या कोई प्रधान बीमार हो गया, मैनेजर बीमार हो गया या ऑफिसर, डॉक्टर या कोई बड़े ओहदे वाला बीमार हुआ, हमारे जाने का मकसद ये नहीं है कि हम अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हैं, मकसद ये है कि हम उसके पास जाएंगे, कल अगर हमारा कोई काम उसके सामने आता है तो वो हमारा काम करेगा। तो ये गर्ज ना हो, ये गर्ज ना हो। बात लंबी होती जा रही है, मुख्तसरन कहने का मकसद मेरा ये है, हम वज़ू बनाकर मरीज की इयादत के लिए जाएं और वहां जाकर मरीज के पास ज्यादा वक्त ना लगाएं, मरीज के सामने ऐसी बात ना कहें जिससे मरीज की दिल शिकनी हो, मरीज के पास बैठने वालों को उसकी बातों का दुख हो, एहसास हो। मरीज बजाय इस बात के कि वो खुश हो या उसकी तबीयत में फराखी हो या उसकी तबीयत में सुधार हो, आपके बैठने की वजह से वो परेशान होने लगे या आपकी बातों से उसे दिक्कत होने लगे, परेशानी बढ़ने लगे, आपकी ये बातें ना हो। बहुत सारी हमारी माएँ बहनें इस काम को करती हैं। मेरा ये आप तक पैगाम पहुंचाने का मकसद ही यही है कि 2-3 रोज़ मुझे अस्पताल में हो गए हैं और ये मैंने एक रिसर्च किया, तजर्बा किया, इस बात का मैंने मुशाहदा किया कि तकरीबन 90% आदमी हों, औरतें हों, मिलने वाले जो आते हैं वो ये बहुत बड़ी खामियां करते हैं। मरीज के पास बैठे और इधर उधर की बातें शुरू कर दी कि फुला को ये मरज हुआ था और वो उस मरज में ही चला गया, फुला को ये मरज हुआ उसकी जान ना बची, फुला को ये मरज है आज तक ठीक ना हुआ। यानी ऐसी ऐसी बातें जो दिल को चीरती हुई चली जाती हैं और मरीज इस बात का ख्याल करता है कि किस लम्हा मेरे पास से उठ जाए। बाज मर्तबा पास में बैठने वालों को इशारा करना पड़ता है कि भाई ये बातें ना करें, चलिए कोई डॉक्टर आने वाला है, बाहर निकल जाए, यानी कुछ ना कुछ बहाना तलाश करके उनको उठाना पड़ता है। तो ऐसा हरगिज ना हो। अगर हमारे अंदर भी ये खामी है तो इन खामियों को निकालें, मरीज के पास जाएं, खंदा पेशानी से उससे बातें करें और उसको दुआएं दें कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये कोई बीमारी नहीं है, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी, अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं, अल्लाह ताला ठीक करने वाले हैं, जल्द शिफा मिल जाएगी। ये कोई मरज नहीं है, अल्लाह की नजर में कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तो इरादा कर ले कुन फयकून, फला आदमी बहुत बीमार हुआ और चंद लम्हे में ठीक हो गया, यानी उसको तसल्ली वाली बातें उसके सामने होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मरीज के पास बैठकर ज्यादा वक्त ना लगाया जाए। बाज दूसरे हजरात मिलने वाले होते हैं,
हम मरीज के पास पहुंचे और पता चला कि हम वहीं बैठकर इधर उधर की बातें, गप्पे शप्पे या मोबाइल से लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं अपनी बिजनेस की, अपने कारोबार की। इतनी लंबी बातें हो गई कि मरीज को आराम करना है या मरीज को सोना है और मरीज को डॉक्टर ने बोलने के लिए मना कर दिया, लेकिन मजबूरन आपकी बातों का जवाब देना पड़ रहा है। तो ये तो हमें मरीज को दुश्वारी में, परेशानी में डालने का सबब हुआ। तो फिर हम इस बात में भी पकड़े गए, नाकाम हो गए। हो सकता है मरीज की दिल शिकनी की वजह से हमारे अमाल में भी कमी आ जाए। तो इन बातों का हम ख्याल करें। एक बात बड़ी अहम है जो मेरे सामने आई है और मैंने इसका मुशाहदा किया है, और ख़ास कर ये पैगाम आप तक पहुंचाने का मकसद ही यही था मेरा, जो मैं बताना जा रहा हूं कि हम मरीज की इयादत के लिए जाते हैं, सभी जाते हैं। क्या करते हैं कि मरीज के लिए कुछ खाने पीने का नज़म किया, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक चले गए, फलों का इंतज़ाम किया, जो भी फल लेकर गए हैं कम अज कम जाने वाला, चाहे वो अपनी इस्तिताअत के एतबार से कितना ही कमज़ोर हो, गरीब हो, वो मरीज से ताल्लुक़ रखता है, तो वो 100-200 रुपए का कुछ ना कुछ फल लेकर जाता है। और ये 100% है। हर आदमी मुमकिन कोशिश करता है कि मैं मरीज के लिए कुछ लेकर जाऊं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कभी यह ख्याल ना किया कि अक्सर मरीज फल भी नहीं खाते, खाना पीना भी नहीं खाते, मरीज के पास रहने वाले उसको खा पी लेते हैं। तो हमारे जाने का मुकम्मल फायदा नजर नहीं आया। हमने जाकर मरीज के लिए कोई फलों का इंतजाम किया और लेकर चले गए। बमुश्किल मरीज ने उसमें से थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। बहुत से मरीज इतने ज्यादा बीमार होते हैं कि दवाइयों के अलावा डॉक्टर हर चीज का परहेज बताते थे। बोतल लगी हुई है, मेडिसिन इस्तेमाल कराई जा रही है, 24-24 घंटे हो गए, मुंह में कोई चीज नहीं गई। तो फिर आप बताएं कि आप वहां गए हैं, आप फल भी लेकर गए हैं, लेकिन मरीज को आपकी जात से पूरा फायदा ना हुआ। मैं बताऊं कि किस चीज से फायदा होगा। इसकी आदत बना लें और इसको आम करें, शेयर करें, ताकि हमारे जरिए से न जाने कितने भाइयों को नफा हो जाए। आप एक काम कर लें और इस काम को करके देखें, इंशाअल्लाह हमारा खुद दिल भी खुश होगा, मरीज भी खुश होगा। और ये बात जब चलेगी तो मरीज के जो अहलो अयाल हैं, मरीज के जो ताल्लुक वाले हैं, उन पर भी बोझ नहीं पड़ सकता। क्या बात है। आप उसके लिए फल न ले जाएं, जितने का आप फल लेना चाहते हैं उन पैसों को अपने पास रखें और मरीज के पास आप जाएं, चुपके से, चोरी से, किसी न किसी तरह मरीज तक पहुंचा दें। ये कह दे ये हदिया है आपके लिए। कोई बहाना ले दें शुरू में, जब तक ये बात आम ना हो कि मैं चला रहा था, कोई मुझे रास्ते में फल वाला नजर नहीं आया, कुछ मंगा के खा लेना, कोई चीज इस्तेमाल कर लेना। आपकी तरफ से अगर मरीज को 200 रुपए मिले तो उस 200 रुपए में हो सकता है कि मरीज के आधे दिन की दवाई का काम चल जाए, मरीज के एक दिन की दवाई आ जाए, तो मरीज के दिल से दुआएं निकलेंगी। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरीज से अपने लिए दुआ के लिए कहा करो, क्योंकि मरीज उस वक्त गुनाहों से पाक होता है। ऐसा होता है कि जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो, क्योंकि हदीस के अल्फाज ये हैं कि जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को उसकी बीमारी के सबब खत्म फरमा देते हैं। बंदे को अल्लाह जब बीमारी देता है तो वो बीमारी उसके गुनाहों को खत्म कर देती है। हत्ता कि एक दिन वो होता है कि जब बंदा गुनाहों से बिल्कुल पाक हो चुका होता है, कोई भी गुनाह उसके सर पर नहीं होता। तो क्या ख्याल है आपका कि वो बंदा जिसने गुनाह किया था लेकिन अल्लाह ने सब माफ कर दिए बीमारी की वजह से, अब वो पाक साफ है, अल्लाह की नजर में वो नेक है, वो जन्नती है, मुत्तकी है। अगर वो हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो तुम्हारे हक में ये दुआ जरूर कबूल होगी। ये काम और करें। तो ये दुआ हमें लेनी है
अगर अल्लाह ने आपको इतनी गुंजाइश दी है, इस्तिताअत दी है कि आप फल भी लेकर गए हैं, खाना भी लेकर गए हैं, साथ में हदिया भी दिया है, तो ये तो आला दर्जे की बात है, ये तो अफजल है, ये तो आपके लिए बहुत खुशनुमा बात है कि अल्लाह ने आपसे तीनों काम ले लिए। अल्लाह ने आपके लिए जरिए आखिरत बना दिया। अल्लाह ने आपके जो जन्नत में बागात हैं वो मुहैया कर दिए। बागात के बागात दर बागात नहरें अल्लाह ने आपके लिए जारी कर दी। तो ये चंद बातें हैं जो मेरे जहन में आई हैं, मैंने आप तक पहुंचा दी। और इंशाअल्लाह जो बातें मरीज की इयादत के ताल्लुक से आती रहेंगी मैं आप तक इंशाअल्लाह पहुंचाता रहूंगा। तो ये बात मेरे सामने आई थी, मैंने आपको पहुंचा दी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और बात मरीज की इयादत के ताल्लुक से आए तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो आप मुझ तक पहुंचाएं। मेरा मिजाज ये है कि मैं आपको बातें पहुंचाऊं दीनी ताल्लुक से, अब वो चाहे ख्वाब के ताल्लुक से हो या वज़ाइफ अमलियात के ताल्लुक से हो, मसले मसाइल के ताल्लुक से हो। और आप भी जो आपके अल्लाह तबारक व तआला ने हुनर और आपको कुछ कमाल दिया है वो मुझ तक पहुंचाएं। आपका खैर मकदम है और आपकी तरफ से मेरे लिए एक तोहफा होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी मरीज की इयादत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।